बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की उर्दू की किताब का नाम है दूर पास। सबक नंबर कर रहे हैं हम 16। ये एक गीत है जिसे जो है खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा है। तो ये गीत को मैं पढ़कर आपको एक एक शेर पढ़ दूँगी, यानी 2 मिसरे पढ़कर इसकी तशरीह कर दूँगी और उसके बाद आप लोगों को बता दूँगी इस मतलब गीत में क्या कहना चाह रहे हैं शायर, है ना। तो इससे पहले मैं आप लोगों को गीत सुनाऊं तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। तो देखिए पहला शेर है, मिट्टी के सब रंग अनोखे, सब दीवाने मिट्टी के, मिट्टी के सब खेल खिलाड़ी, नए पुराने मिट्टी के। तो सया को सबा के हवाले से हम इस तरह लिखेंगे कि ये शेर नज़्म गीत से लिया गया है जिसे खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा है। तो हर शेर की तशरीह करने से पहले हम इस तरह लिखेंगे। तो अब तशरीह इस तरह हम करेंगे कि इस शेर में शायर कहता है कि मिट्टी चाहे किसी भी रंग की हो, मिट्टी के सब रंग अनोखे होते हैं। दुनिया के सब खेल और खेलने वाले खिलाड़ी नए हों या पुराने, सब मिट्टी के दीवाने हैं। अब नेक्स्ट जो है, मिट्टी की ये सुंदर काया, मिट्टी की ही सारी माया, कंकर पत्थर सोना चांदी, 16 आने मिट्टी के। तो इस शेर में शायर कह रहे हैं कि ये खूबसूरत जिस्म मिट्टी का ही करिश्मा है। अल्लाह ने इंसान का जिस्म मिट्टी से बनाया है और एक दिन इस जिस्म को मिट्टी में मिलना है। कंकर पत्थर हो या सोना चांदी, सब के सब मिट्टी के हैं, यानी सोना चांदी हो या कीमती पत्थर सब मिट्टी से हासिल होता है और एक दिन सबको मिट्टी में मिलना है। अब अगला शेर है, मिट्टी के सब खेत हमारे, मिट्टी की पगडंडी भी, मिट्टी के हरियाले पौधे, दाने दाने मिट्टी के। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि हमारे खेत जो है मिट्टी के हैं और खेतों के बीज जो पगडंडी है वो भी मिट्टी की है। ये हरे भरे खेत, ये पेड़ पौधे और मिट्टी में उगने वाले दाने सब मिट्टी के बदौलत हैं। मिट्टी की बदौलत यानी परवान चढ़ते हैं, बड़े होते हैं ना, सारी चीज़ें मिट्टी में ही मिलकर जो है बड़ी होती हैं ना। तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए इस वाले पेज पर है, मिट्टी के सब महल दो महले, मिट्टी की छोटी सी कुटिया, मिट्टी के सब दिए ये शमे, सब परवाने मिट्टी के। तो इस वाले शहर में शायर कहता है कि बादशाह का महल हो या गरीब की झोपड़ी, सब मिट्टी से बने हुए हैं। ये दिए, ये रोशन शमे सब मिट्टी से बनी हुई हैं। रोशन शमा पर आने वाले परवाने भी मिट्टी के दीवाने हैं। अब अगला शेर है, मिट्टी का बाजार लगा है, कोरे कोरे से बर्तन, किसकी सुराही किसका प्याला, सब पैमाने मिट्टी के। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि मिट्टी के बर्तनों का बाज़ार लगा हुआ है, बाज़ार में मिट्टी के कोरे बर्तन बिक रहे हैं, चाहे सुराही हो या प्याला हो, सब मिट्टी के पैमाने हैं। अब आखिरी शेर है ये, मिट्टी की खुशबू में बसा है मिट्टी का ये ज़र्रा ज़र्रा, मिट्टी को मिट्टी ही पुकारे हेले बहाने मिट्टी के। तो इस वाले शेर में शायर कहता है कि मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा मिट्टी की खुशबू में बसा हुआ है, यानी मिट्टी की हर ज़र्रे से मिट्टी की खुशबू आ रही है। मिट्टी हर बहाने से मिट्टी को ही पुकारती है, यानी किसी भी बहाने हो मिट्टी कहीं ना कहीं मिट्टी से बनी होती है वो चीज़ें और फिर जाकर मिट्टी में मिलती है ना। तो ये देखिए शायर का नाम है खलीलुर रहमान आज़मी। तो हमारा जो है पोएम यानी नज़्म हो गई है मुकम्मल। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मश्क हमारी स्टार्ट हो गई है। तो पहले में पढ़िए और समझिए, यानी यहाँ पर अल्फाज और माया है, सॉरी अल्फाज और मायनी है। तो पहला लफ्ज़ है काया, जिस्म, माया, मोह लालच, धन दौलत करिश्मा रौनक, 16 आने यानी सबका सब, पगडंडी कच्चा और कम चौड़ा रास्ता, महल दो महल बादशाह के रहने की जगह, कुटिया झोपड़ी, शमा मोमबत्ती चिराग। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए ये लफ्ज़ है परवाने, पतिंगे, कोरा बर्तन मिट्टी का बर्तन जो इस्तेमाल में ना आया हो, पैमाने पैमाना की जमा किसी भी चीज़ के नापने का बर्तन, ज़र्रा रेत मिट्टी या पत्थर का छोटे से छोटा हिस्सा जिसे तकसीम ना किया जा सके, हिले
हीले की जमा यानी बहाने। हीले का मतलब बहाने होता है। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर 5 सवालात हैं, इसके जवाबात हम लिखेंगे। तो पहला सवाल देखिए, शायर ने काया और माया को मिट्टी क्यों कहा है? तो जवाब देख लीजिए पांचों के। तो देखिए जवाब पढ़े हम इससे पहले नज़्म का मरकज़ी ख़याल पढ़ेंगे। देखिए, इस गीत के ज़रिए शायर ने मिट्टी की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा है कि ये फ़ानी दुनिया और दुनिया के खेल इंसान के जिस्म मिट्टी से बना है। महल, बर्तन, झोपड़ी, खेत, पेड़ पौधे वगैरह गर्ज हर चीज़ के बनने और पैदा होने में मिट्टी का बड़ा दखल है। इसे मिट्टी ना समझो, बल्कि मिट्टी की शक्ल में ये सोना है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी चीज़ें फना होकर मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही हो जाएंगी, है ना। सभी चीज़ें ना पैदा होने से लेकर फना होने तक सारी चीज़ें जो मिट्टी की और बनी हुई है और मिट्टी में ही मिलेंगी, है ना। अब हमारे मश्की सवालात। तो पहला सवाल है, शायर ने काया और माया को मिट्टी क्यों कहा है? तो जवाब देख लीजिए। शायर ने काया और माया को मिट्टी इसलिए कहा है क्योंकि इंसान का जिस्म धन दौलत एक दिन फना होकर मिट्टी में मिल जाएगा। ये दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया की हर चीज़ को फना होना है। सवाल नंबर 2 है, कंकर पत्थर सोना चांदी 16 आने मिट्टी के से क्या मतलब है? कंकर पत्थर सोना चांदी 16 आने मिट्टी के से मतलब है कि कंकर पत्थर हो या सोना चांदी, रहती दुनिया तक इसकी अहमियत है। जब दुनिया फना हो जाएगी तो कीमती पत्थर हो या सोना चांदी, सबकी अहमियत जो है मिट्टी के मानिंद हो जाएगी। यानी फना होने के बाद सब चीज़ें मिट्टी की हैं, उसका कोई मोल नहीं। सवाल नंबर 3 है, शायर ने दो महलों को मिट्टी क्यों कहा है? महल हो या झोपड़ी सब मिट्टी से बने हैं। जब तक दुनिया कायम है इसी महल की अहमियत यानी इसको महल की अहमियत है। दुनिया का वजूद मिट जाने के बाद कोई कीमत नहीं। ये महल मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए शायर ने दो महलों को मिट्टी कहा है। सवाल नंबर 4 है, शायर ने मिट्टी की किन किन शक्लों का जिक्र किया? शायर ने सुंदर काया, माया, खेल खिलाड़ी, खेत, पगडंडी, पौधे, दिए, शमे, महल, झोपड़ी और बर्तन को मिट्टी की मुख्तलिफ शक्लें कहा है। इन्हें सारी चीज़ें जो है मिट्टी की है ना, मिट्टी से बनी है तो ये मिट्टी है। सवाल नंबर 5 है, इस नज़्म में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है? इस नज़्म में दुनिया की बेसबाती का जिक्र है। ये दुनिया फ़ानी है और दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। जिस दिन दुनिया का नाम और नमूद सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा, इंसान का वजूद, माल दौलत, पेड़ पौधे, कीमती से कीमती चीज़ें, महल, खेत, गर्ज हर चीज़ मिट्टी में मिलकर खाक हो जाएगी। तो हमारे 5 जवाबात कंप्लीट हो गए ना। तो देखिए हमारे 5 जवाबात हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन, नीचे दी हुई खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ भरिए। तो यहाँ पर लफ्ज़ दिए हुए ना, देखिए सारे अल्फाज हैं तो उन्हीं से हमें भरना है। तो पहला है, मिट्टी के सब रंग अनोखे। अब यह आएगा, सब दीवाने मिट्टी के। तो पहला इसमें आएगा सब, तो अच्छे से बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे सब, ये वाला। उसके बाद मिट्टी की ये सुंदर काया, मिट्टी की ही सारी माया, यहाँ पर आएगा सारी। 3rd है, मिट्टी के सब खेत हमारे, मिट्टी की पगडंडी भी। मिट्टी का बाज़ार लगा है, यहाँ पर आएगा बाज़ार लगा है, कोरे कोरे बर्तन, मिट्टी को मिट्टी पुकारे, हीले बहाने मिट्टी के। तो यहाँ सब ध्यान से बिल्कुल लिखेंगे, पहले में सब, फिर सारी, हमारे, बाज़ार, मिट्टी। तो ये पेज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 4, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को खाने के मुताबिक लिखिए। यानी खाने दिए हुए ना, ये मुज़क्कर के और मुअन्नस के, तो हमें इनमें लिखने हैं। तो देखिए मुज़क्कर के खाने में रंग, मिट्टी जो आएगा, मुअन्नस के खाने में ये, और रंग मुज़क्कर के खाने में, पत्थर मुज़क्कर के खाने में, खेत मुज़क्कर के खाने में,
प्याला भी मुज़क्कर के खाने में, चांदी, चांदी आएगा आपका मुअन्निस के खाने में, ठीक है ना। कुटिया भी मुअन्निस के खाने में, पगडंडी भी मुअन्निस के खाने में, खेल, खेल आपका आएगा मुज़क्कर के खाने में, और सुराही मुअन्निस के खाने में। तो लिखा हुआ देख लीजिए, इसको अलग अलग छांट के छटा हुआ है ना, वो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट से नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने, तो इनके मुतज़ाद भी देख लेंगे। और ये हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के सही जोड़ मिलाइए, यानी 4, 5, 6 हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्निस के कॉलम देख लीजिए। तो मुज़क्कर में आएगा रंग, पत्थर, खेत, प्याला, खेल। अब यहाँ पर ये मुअन्निस लिखा हुआ है, मुअन्निस इस तरह लिख लेंगे। तो मुअन्निस के खाने में मिट्टी, कुटिया, पगडंडी, चांदी, सुराही। उसके बाद नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद हैं, यानी मुतज़ाद यानी उल्टे अल्फाज, नए पुराने, खुशबू बदबू, महल झोपड़ी, सोना चांदी, छोटी बड़ी। अब उसके बाद नीचे नज़्म के मुताबिक हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के सही जोड़ मिलाइए। तो जोड़ देख लीजिए आप लोग, इसका जवाब है ये सही जोड़ मिला हुआ है। मिट्टी का बाजार लगाए, कोरे कोरे से बर्तन, किसकी सुराही, किसका प्याला, सब पैमाने मिट्टी के, मिट्टी के सब रंग अनोखे, सब दीवाने मिट्टी के सब खेल खिलाड़ी, नए पुराने मिट्टी के, मिट्टी की खुशबू में बसा है मिट्टी का ये ज़र्रा ज़र्रा, मिट्टी को मट्टी ही पुकारे, हेले बहाने मिट्टी के सब महल दो महले, मट्टी की छोटी सी कुटिया, मट्टी के सब दिए ये शमे, सब परवाने मिट्टी के सब खेत हमारे, मिट्टी की पगडंडी भी, मिट्टी के हरियाले पौधे दाने दाने मिट्टी के। तो ये सारा अच्छी तरह से जोड़ मिला लेंगे। उसके बाद इस शेर का मतलब अपने लफ्ज़ में लिखिए। तो इस शेर का मतलब देख लीजिए। तो ये वाला शेर है, मिट्टी की खुशबू में बसा है मिट्टी का ये ज़र्रा ज़र्रा, मिट्टी को मिट्टी ही पुकारे, हेले बहाने मिट्टी के। तो जवाब इसका मतलब है कि मिट्टी का हर ज़र्रा मिट्टी की खुशबू से बसा हुआ है, यानी मिट्टी के हर ज़र्रे में मिट्टी की खुशबू है, यानी मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे से मिट्टी की खुशबू आ रही है, हर हीले बहाने से मिट्टी को ही पुकारती है ना। तो देखिए ये भी आपने इस शेर का मतलब भी लिख लिया ना। तो ये भी अच्छे से देख लीजिएगा, सारा काम अच्छी तरह से देख लेंगे आप लोग। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी, मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।